दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में दो तरह के डिस्काउंट स्टॉक्स होते हैं। पहली कैटेगरी के वो स्टॉक्स होते हैं जो कि अनब्रांडेड कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं जिनमें कि प्राइसेस किन्हीं कारणों से हमें चीप दिख रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो स्टॉक्स होते हैं जो कि ब्रांडेड डिस्काउंटेड स्टॉक्स होते हैं, यानी कि ब्रांडेड कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं जिनमें कि किन्हीं कारणों से प्राइसेस में गिरावट हुई होती है। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारा काम होता है इन दोनों के डिफरेंसेस को फिगर आउट करना और साथ ही साथ एसोसिएटेड रिस्क्स को फिगर आउट करना। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 डिस्काउंटेड स्टॉक्स डिस्कस करने के साथ ही साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का फ्रेमवर्क हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर कारगर साबित हो सकता है डिस्काउंट स्टॉक्स फिगर आउट करने के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी बाय सेल लेवल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक चार्ट लगा रखा है, ये चार्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आपको ये जो पर्टिकुलर प्राइस मार्क किया गया है ये करीब करीब 6,200 रुपये का मार्क किया गया है और यहाँ पे जो प्राइस मार्क किया गया है ये मार्क किया गया है करीब करीब 2,600 रुपये का। तो 6,200 रुपये से 2,600 रुपये अगर कोई स्टॉक जाता है तो यहाँ पे डिस्काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 6,000 रुपये से कोई चीज़ अगर 2,600 पे जा रही है तो मेन पर्पज वहाँ पे हमारा एनालिसिस का ये होना चाहिए कि क्यों जा रही है, फंडामेंटल्स क्या है, बिजनेस क्या स्ट्रांग है या नहीं, पिछले 6-7 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। ये अगर हम एनालिसिस किए बिना जस्ट बिकॉज कि 6,000 से कोई 2,600 चला गया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल्स के टर्म्स में जब भी हम देखते हैं किसी भी चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट का मतलब होता है कि रीसेंट हाई से प्राइस में गिरावट हुई हो एंड इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स के टर्म्स में हमें इस 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे बहुत फोकस्ड वे पे ध्यान देना है। अब ये 2 पॉइंट्स क्या है, वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था राइट, 2 तरीके की कंपनियां, एक तो ऐसी कंपनियां जो कि अनब्रांडेड है, दूसरी ऐसी जो कि ब्रांडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिंपल भाषा में अगले 30 सेकंड में समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी अनब्रांडेड दुकान पर गए और अनब्रांडेड वहां पे शर्ट खरीदने गए, तो अनब्रांडेड शर्ट्स मोस्टली क्या होता है 150, 200, 250, 300 रुपए की आती है राइट। वो पहले से ही चीप होती हैं, यानी कि वो पहले से ही देखने में ही सस्ती होती हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 150 रुपए की शर्ट आपने खरीदी जस्ट बिकॉज की वो सस्ती थी, घर पे आए, पहली बार पहना और आपने यूं स्ट्रेच किया और वो शर्ट फट गई। अब यहाँ पे जो 150 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया एक तरह से वो 0 हो गया। तो स्टॉक मार्केट में ये जो चीप कैटेगरी की स्टॉक्स होती है राइट, चीप स्टॉक्स की कैटेगरी जो आती हैं जनरली अनब्रांडेड कैटेगरी वाली कंपनियां हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि कंपनी का जो अंडरलाइन बिजनेस होता है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है, बट वहां पे एक तरह से इन्वेस्टर्स के इमोशंस पे कहीं ना कहीं से प्राइसेस चल रहे होते हैं। तो ये जो अनब्रांडेड वाली कैटेगरी है राइट, चीपर शर्ट वाली कैटेगरी, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है इन्वेस्टर्स के लिए। अब दूसरी क्या है, यहाँ पे ब्रांडेड शर्ट, आप गए, आपने एक ब्रांडेड शर्ट खरीदी और शर्ट का पूरा पेमेंट किया है। मान लीजिए आपने 4,000 रुपये की शर्ट खरीदी, कंपनी का लेटेस्ट डिज़ाइन आया था और कंपनी ने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो आपने उसको 4,000 पे खरीदी। अब हल्का सा भी उसमें एक बटन टूट गई या कुछ हल्का सा फट गया तो वो यूजेबल तो रहेगी बट स्टिल आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आप उसी चीज़ को 4,000 के बजाय कंपनी सेल पे लगा रही है, मान लीजिए 3-4 महीने के बाद कंपनी ने सेल पे लगा दिया उसको और उसी चीज़ को आपने खरीदा 2,500 रुपये पर, तो यहाँ पर आपको वो ब्रांड भी मिला, वो क्वालिटी भी मिली और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीपर प्राइस भी पे करने को मिला। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्टॉक मार्केट में हमें बेसिकली फंडामेंटली साउंड कंपनियों पे फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ ऐसी कंपनियां जिनकी की प्राइसेस में कहीं ना कहीं से हमें एक डिस्काउंट मिल रहा हो। अब यहाँ पे 6,200 रुपये से 2,600 रुपये कितना डिस्काउंट होता है कमेंट करके नीचे बताइए। अब देखिए डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 2,600 पे बाई किया तो फिर से ये 6,200 पे जाएगा ही जाएगा। कई कंपनियां ऐसी होती है जो कि नीचे की राह पकड़ती चली जाती है और जैसे लोग
पहाड़ से उतरते हैं तो वो पहाड़ से उतरते उतरते नीचे ज़मीन तले आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी बातें होती हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना होता है, आगे हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं अगले 2-3 मिनट में। तो अगले 2-3 मिनट यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर हमने क्या किया, करंट प्राइस इज ग्रेटर देन 0.001, ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी कंपनियां हैं सबकी लिस्ट आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। अब 5000 कंपनियों में से कैसे फिगर आउट करना है कि कौन सी कंपनियां जो चीपर अगर बनती हैं, मतलब डिस्काउंट जिनमें होता है, तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक हम यहाँ पे पैरामीटर फिल्टर लगा देते हैं। और ये फिल्टर क्या होता है कि हाई प्राइस ऑल टाइम, यानी कि कंपनी ने एक प्राइस अटेंड किया हो, मान लो 100 रुपये पे गया हो, एंड माइनस करंट प्राइस। करंट प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ पे 80 रुपये का है, ठीक, 100 रुपये पे गया था, करंटली 80 रुपये पे है, डिवाइडेड बाई 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना परसेंटेज उसमें करंट प्राइस के ऊपर गिरावट हमें दिख रही है, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसमें। ये स्क्रीनर की वेबसाइट पे हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऐसी कंपनियां मिलती है जिनमें की रीसेंट ऑल टाइम हाई से 20% या उससे ज़्यादा की गिरावट हुई हो। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो कहाँ पे हमें 5000 कंपनियां दिख रही थी, कहाँ पे हमें जस्ट इतना सिंपल सा क्वेरी लगाने के बाद 4600 कंपनियां दिख रही। अब करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन ऐसा है जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में रीसेंट हाई से कुछ ना कुछ गिरावट हुई है, राइट। तो 20% से ज़्यादा गिरावट होना कंपनी में स्वाभाविक है। तो यहाँ पे केवल 400-500 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कि कम गिरावट हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से केवल और केवल 50-51 कंपनियां आ जाए, जिसके बाद हम फिर एक एक करके एनालाइज करने लगे। क्योंकि अगर हम 4-5 हज़ार कंपनियों को एक एक करके एनालाइज करेंगे, इवन हम आजकल तो बहुत आसान हो गया कि भाई क्लाउड में दे दो, AI को दे दो, चैट GPT को दे दो, वहां पे अगर हम दे देंगे तो वो कुछ ना कुछ हमें बता देगा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स, वो गार्बेज इन गार्बेज आउट भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में अगर हम फीडिंग ही गलत कर दें तो हमें गलत आउटपुट भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 40-50 कंपनियां निकल के आएंगी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बाद, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से। उसमें से भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खुद से एनालाइज करना होता है फंडामेंटली साउंड कंपनियां निकालने के लिए, और ऐसी कंपनियां जिनमें कि रीसेंट डिस्काउंट मिल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंपनियां पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम फिर फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। अब इन तीनों कंपनियों में रीसेंट हाई से 20-30% की वहाँ पे गिरावट है। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए जो पहली कंपनी है ये क्या करती है, इनके पास रेजिडेंशियल बिजनेसेस हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एन्युटी बिजनेसेस हैं, एंड होटल्स एंड IT पार्क्स एंड ऑफिसेस हैं, साथ ही साथ यहाँ पे डाटा सेंटर के भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो डाटा सेंटर्स, रिसेंटली हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि डाटा सेंटर्स में और कौन कौन सी ब्रांचेज हो सकती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, पावर हो सकता है, और इसके साथ ही साथ वाटर का रिसोर्सेस हो सकता है, एंड इसके साथ वायर, केबल्स, ज़मीन, यानी कि रियल एस्टेट, बहुत सारे तरीके के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियां हो सकती हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर रखे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, अनंतराज लिमिटेड, ये पर्टिकुलर कंपनी, इनके डाटा सेंटर्स भी ऑपरेशनल हैं, साथ ही साथ ये रियल एस्टेट बिजनेसेस पर भी काम कर रहे हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर करीब करीब 57% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 26% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब 16% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहा है। अब ये FIIs एंड DIIs हम क्यों दिखा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। दूसरे स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब जेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे क्या काम कर रही है, ये ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ ट्रेनिंग सॉल्यूशंस के साथ ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स हैं इनके जो कि ये प्रोवाइड कर रही है, एंड नेवल सॉल्यूशन सिमुलेशंस भी ये प्रोवाइड करती हुई दिखाई दे रहे। तो मेनली ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, ये डिफेंस कंपनियों के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। डिफेंस कंपनीज के लिए सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनके देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए करीब 49% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स है,
37% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 13% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आज की जो तीसरी कंपनी है, तीसरा स्टॉक यहाँ पे, ये तीसरा स्टॉक है NCC लिमिटेड, रियल एस्टेट की कंपनी है। यहाँ पे बिल्डिंग्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर एंड एनवायरनमेंट हो गया, या इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हो गए, माइनिंग, रेलवेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इन सभी सेक्टर्स के लिए पर्टिकुलर कंपनी रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड काम करती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के पहले ओवरऑल ऑर्डर बुक वगैरह देखें तो ऑर्डर बुक करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है एनसीसी का, कमेंट करके जरूर बताइए। इसके पास करीब 80,000 करोड़ के वर्थ के ऑर्डर बुक्स हैं। ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पे करीब 12,000 करोड़ देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ 4,800 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखें तो यहाँ पे करीब 22% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 51% पब्लिक है और यहाँ पे करीब 26-27% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बारी बारी से करके ये जो पर्टिकुलर स्क्रीनर है, राइट, स्क्रीनर में क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी हमारी क्या थी, क्वेरी में हम ऐसी कंपनियां देख रहे थे जिनमें की ऑल टाइम हाई से, रिसेंट ऑल टाइम हाई से 20% या उससे ज्यादा की गिरावट हुई हो, राइट। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि लाइफ टाइम के लिए गिरती, यानी कि 4 साल पहले से गिर रही हैं, अभी भी गिरती चली जा रही हैं। कुछ कंपनियां 10 साल पहले से गिर रही हैं, अभी भी गिरती चली जा रही। तो ऐसी कंपनियों को हमें बेसिकली नेग्लेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एक एड ऑन वहाँ पे क्वेरी में एक सब क्वेरी लिखेंगे जिससे कि हमें ऐसी कंपनियां ना मिले जिसमें कि 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट हो रिसेंट ऑल टाइम हाई से। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं जो कि क्वेरी हमने लिखा था। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है इसमें हमने क्या किया है, ग्रेटर देन 30% एंड लेस देन 60%, यानी कि 60% से कम गिरावट हुई हो बट 30% से ज़्यादा वो डिस्काउंट पे हो। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। कंपनियों की सेल्स ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हमें ऐसी कंपनियां चाहिए, राइट, जिनमें की सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रो होती रही हो 12% या उससे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ऐसी कंपनियां यहाँ पे सस्टेन करती है जो कि साल दर साल उनकी सेल्स में ग्रोथ होती रहती है, कुछ ना कुछ वो ग्रोथ करती रहती हैं। एंड इसके साथ ही साथ वो सेल्स कर रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं से चाहिए, राइट। तो ऐसी कंपनियां जो कि 12% या उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही हो। तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स भी हमने ऐड कर दिए कि सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 12% एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 12%। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, डिस्काउंट वाला मैट्रिक्स ऐड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाला मैट्रिक्स ऐड किया। इसके साथ ही साथ कंपनी की लेनदारी और देनदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम एनालिसिस करते हैं कंपनियों की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जनरली क्या करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जनरली ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है जिनमें कि उसे ग्रोथ मिल सके। अब ग्रोथ कैसी कंपनियों में मिलेगी, जिनकी की सेल्स ग्रोथ रेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट रही हो। इसके साथ ही साथ कंपनी का डेट कम हो, कंपनी के पास डेट का प्रेशर कम हो। तो वो कैसे मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं डेट टू इक्विटी से। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डेट टू इक्विटी को 1 से कम ले लिया है। एंड इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, पीजी रेशियो लेस देन 1.5। बेसिकली लेस देन 1 अगर हम करते हैं तो वहाँ पे अंडर वैल्यूड वाली कंपनियाँ मिलती है। लेस देन 1.5 इसलिए हमने यहाँ पे किया है कि पेग रेशियो थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास हो तो चलेगा। ऐसे में पीजी रेशियो लेस देन 1.5 से ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो कि अंडर वैल्यूड के पास कहीं ना कहीं से होंगी और ऐसी कंपनियां जिनमें कि प्राइसेस में भी गिरावट हो रही हो। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर और जो ग्रोथ रेट होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं पीजी रेशियो कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग स्ट्रेंथ है उसकी भी यहाँ पे हमें कैलकुलेशन मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो DII होल्डिंग ग्रेटर देन 5 एंड FII होल्डिंग ग्रेटर देन 5। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ऐसी कंपनियां जिनमें कि ना सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उस पर ट्रस्ट करते हो। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो, कंपनी में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हो, ताकि जो हमारी एनालिसिस हो हम उसको जस्टिफाई कर सके कि हाँ भाई कंपनी में कुछ ना कुछ काम की बातें हो रही हैं। तो आई थिंक यहाँ से इस फ्रेमवर्क से आपको ये समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा कि किस तरह की कंपनियाँ वाकई में डिस्काउंट स्टॉक्स की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पे क्वेरी को जब हम रन करते हैं तो करीब करीब 51 कंपनियाँ निकल के आ रही हैं। अगेन
ऐसी कंपनियों के बाद भी हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन हमें उसकी एनालिसिस करनी होती है कि मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स कैसे ला रहे हैं, वो पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं, ऑर्डर बुक्स क्या हैं, ये सब बातें भी हम वहाँ पे देखते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो जो भी कंपनियाँ हैं उनमें से कौन सी कंपनी आपको पसंद आ रही है, कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, कमेंट करके बताना जरूर भूलिएगा। अगर इसी तरह की आप एनालिसिस चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर स्टॉक चाहते हैं तो यस जरूर टाइप करिए, स्टॉक का नाम भी जरूर टाइप करिए। हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे ताकि आप सीखें और मार्केट में आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए, हमारी अदर वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।